कल जो इन्होंने किया है स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to take that. क्यों नहीं? क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। डिमांड उनका पहले कुछ और था, उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान, जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। गए वहाँ तो उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है, उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है। एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं? कौन सी बिल आ रही है? फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए। एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। बिल लाया जाए एजुकेशन सिस्टम की। डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता है। तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको उम्मीद नहीं थी कि हम पहुँच जाएंगे। छहत्तर साल स्टेडियम में डिटेन करके लाए राहुल जी सब लोगों को, यहाँ पे रखा। अब डिटेंशन खत्म हुआ है तो सारे लोग जा रहे हैं। मुख्य डिमांड वही है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और उसके साथ साथ जो है पार्लियामेंट में जो है इस पर बहस। Government is completely, yesterday they show the brutality. Today once again repeated that brutality. This Modi government's complete face is come out now. They are completely
anti-democratic. These are, we are talking all this. Now the country is witnessing the real face of Narendra Modi. Are you going to Are you going to continue this protest tomorrow also? We already, our leader of opposition put forward 3 demands. One, Dharmendra Pradhan should resign immediately for taking the responsibility of all these CBSE NEET leakages. Number 2, the cases, FIR cases against the students related to the yesterday incidents should be withdrawn immediately. Number 3, there should be a concrete specific discussion on CBSE NEET exam leakage, which we are demanding yesterday. What Jitendra Singh told you, sir, when he came? Jitendra Singh told that we will think about this. If you give a notice, then we will think about a discussion, which we don't want that type of mercy. Yesterday also we given notice. Today also we given notice. They never allowed us our notice. Now these are all bogus claims. Our demand is to Dharmendra Pradhan should resign, and FIR against the students should be withdrawn immediately. हमारी डिमांड बिल्कुल बदलेगी नहीं। अगर नरेंद्र मोदी समझते हैं और सोचते हैं कि वो तय करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष क्या डिमांड रखेगा उनसे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। छात्रों के ऊपर, नौजवानों पर जो FIRs हैं, केसेस हैं, वो वापस लेने होंगे और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी।